चलिए जान लेते हैं देश में लॉकडाउन को लेकर संकट। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। देश में एलपीजी संकट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे लोगों के मन में लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि गैस सप्लाई में बाधा और अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण कई जगहों पर असर देखने को मिल रहा है। दरअसल ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के चलते ऊर्जा संकट गहरा सकता है, जिससे सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध और नियंत्रण जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। भारत में एलपीजी सिलेंडर की महंगाई का असर अब पर्यावरण पर भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के कारण कई परिवार खाना बनाने के लिए लकड़ी और कंडे का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इससे जंगलों में पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ गई है और वन क्षेत्र कम होने का खतरा बन गया है। जानकारी के मुताबिक लकड़ी की मांग बढ़ने से उसके दाम भी ऊपर चले गए हैं, जिससे गरीब परिवारों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये संकट बढ़ते एनर्जी कॉस्ट्स और पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। देश में एलपीजी गैस संकट को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, जिससे लोगों में लॉकडाउन जैसी स्थिति की आशंका बढ़ रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। दरअसल सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और वैकल्पिक सप्लाई के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के असर के बीच भारत सरकार ने एलपीजी गैस को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि देश भर में कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अब तक 3000 से ज्यादा छापेमारी की जा चुकी है, जिसमें 1500 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। दरअसल सरकार को डर है कि संकट के समय कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं, इसलिए सख्ती बढ़ाई गई है। जानकारी के मुताबिक 350 से ज्यादा नोटिस भी जारी किए गए हैं और सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और सख्त बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार छोड़ने पर सहमति नहीं दी तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। दरअसल ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे, नहीं तो सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका का साफ कहना है कि नो न्यूक्लियर वेपन ही इस युद्ध को रोकने का एकमात्र रास्ता है। ईरान अमेरिका युद्ध और अमेरिका के बीच खाड़ी क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कुवैत के एक पावर और पानी संयंत्र पर ईरानी हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई है। दरअसल ये हमला महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें प्लांट की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद क्षेत्र में काम कर रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर और चिंता बढ़ गई है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि अमेरिका का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को मिडिल ईस्ट में तैनात करने की तैयारी चल रही है। दरअसल ये कैरियर हाल ही में अपनी अंतिम सैन्य अभ्यास प्रक्रिया पूरी कर चुका है और जल्द ही तैनाती के लिए तैयार माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये कदम क्षेत्र में पहले से मौजूद अमेरिकी सैन्य बल को और मजबूत करेगा, जिससे ईरान पर दबाव और बढ़ सकता है और युद्ध और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान इजराइल तनाव के बीच पाकिस्तान में बड़ी कूटनीतिक बैठक हुई है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अहम चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के नेताओं के साथ मिलकर तेल सप्लाई और समुद्री रास्ते को दोबारा खोलने पर बातचीत की है। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, जो युद्ध के कारण प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में युद्ध रोकने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है और महंगाई बढ़ने लगी है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है, जिससे खर्च बढ़ गया है और रुपए पर दबाव आया है। जानकारी के मुताबिक रुपए में गिरावट के कारण पेट्रोल, गैस, खाने पीने और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत सरकार ने दावा किया है कि रेड कॉरिडोर यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मार्च 31, 2026 तक पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 182 से घटकर अब मात्र करीब 11 जिले ही बचे हैं और सुरक्षा बलों द्वारा अभियान तेज कर दिया गया है। सरकार की योजना है कि अंतिम बचे हुए समूह या तो आत्मसमर्पण कर दें या प्रभावहीन बन जाएं, जिससे नक्सलवाद भारत में लगभग समाप्त माना जा सके।
ईरान इजराइल युद्ध अब ऊर्जा संकट को भी गहरा रहा है, जिससे दुनिया के प्रमुख गैस हब और एलएनजी सप्लाई चेन प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जिससे ये क्षेत्र और रास लफान जैसे विश्व के सबसे बड़े एलएनजी हब पर भी मिसाइल हमले हुए हैं। इसके चलते खाड़ी से निकलने वाली गैस सप्लाई बाधित हुई है, जिससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को गैस की कीमतें बढ़ने और आयात सुचारू रखने में मुश्किलें हो रही हैं।